यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर कोई भी इंसान इस जगह का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई भी रेप्टाइल्स या एम्फीबियस जीव नहीं पाए जाते हैं। यहाँ ज्यादातर जगह ऐसी है जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के कदम पिछले करोड़ों साल में नहीं पड़े हैं। आपको अगर यहाँ पर जाना है तो अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा। और यहाँ पर कई जगह पर लाखों सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही बारिश हुई है, फिर भी वहां पर मोटी बर्फ की परतें हैं। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय जगह है, ये है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका ये पृथ्वी के छोर पर नीचे दक्षिण में बसा एक महाखंड है। 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये महाखंड एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। विस्तार में तो ये यूरोप से 1.5 गुना और भारत से 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप जाओगे तो आपको ये लगेगा कि आप पृथ्वी पर नहीं लेकिन किसी और प्लेनेट पे हो। ये विश्व की सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवाओं वाली जगह है। यहाँ पर हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड है और चारों ओर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्फ की चादर ही नजर आएगी। दोस्तों एंटार्क्टिका की कुछ जगह, कुछ विस्तार ऐसे भी है जहां पर पिछले 20-20 लाख सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, फिर भी वहां पर लाखों साल पुरानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है और ये बर्फ कभी नहीं पिघली है। एंटार्क्टिका में मौजूद ये जगह पृथ्वी पर की सबसे शुष्क जगह है और इसीलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। आज हमारी पृथ्वी पर कोई भी देश या कोई भी छोटा सा रिमोट एरिया भी ऐसा नहीं है जहां पर मानव बस्ती ना रहती हो। लेकिन दोस्तों एंटार्क्टिका इसमें अपवाद है। ये इतना बड़ा महाखंड होते हुए भी वहां का कोई स्थानीय निवासी नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी पर कोई भी इंसान एंटार्क्टिका का नागरिक नहीं है, पर यहाँ पर विविध देशों के रिसर्च स्टेशन है जहाँ सालाना 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर हमारे देश भारत ने 3 रिसर्च स्टेशन डाले हैं जिनमें 2 एक्टिव है। इसके अलावा एंटार्क्टिका में मैकमुर्डो नाम का अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जो 1962 से यहाँ पर एक्टिव है। एंटार्क्टिका में जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पर सिर्फ समर में ही रुकते हैं और यहाँ का समर भी बहुत ही ठंडा होता है, जबकि विंटर में यहाँ रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान का मेडिकल चेकअप होता है जिसमें डेंटल चेकअप में ये सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक इंसान की विजडम टीथ निकाल देनी ही पड़ेगी, यानी कि यहाँ आने वाले प्रत्येक इंसान का विजडम टीथ रिमूव करने के बाद ही उसे यहाँ आने की परमिशन मिलती है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई टाइम जोन नहीं है। पूरी धरती पर सिर्फ ये एंटार्क्टिका और न्यूजीलैंड 2 ही ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी जाति के सांप नहीं पाए जाते हैं। यहाँ इंसानों के अलावा अतिशय ठंड को सहने वाले कुछ जीव ही बस पाते हैं, जिनमें पेंगुइन्स, सील्स, निमेटॉन्स, टार्डिग्रेड, भिन्न प्रकार की शैवाल और कुछ तुंड वनस्पतियों का समावेश होता है। दोस्तों ये कुछ गिनी चुनी प्रजातियां भी एंटार्क्टिका के छोर पर, जहां पर समुद्री किनारा है, वहां पर ही पाई जाती है। एंटार्क्टिका के बीचों बीच तो कोई भी जीव मौजूद नहीं है। हम इंसानों ने हमारी पृथ्वी पर नापा हुआ आज तक का सबसे कम टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है और ये पृथ्वी का सबसे कम टेम्परेचर एंटार्क्टिका में दर्ज हुआ है और ये रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 के दिन दर्ज किया गया था। दोस्तों पृथ्वी की ये इतनी ठंडी जगह हमेशा से इतनी ठंडी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये खंड करीब 53 लाख साल पहले बहुत ही गर्म हुआ करता था और जहां का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था और वहां पर खजूर के पेड़ भी उगते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय उसका भूभाग पृथ्वी के इतने दक्षिणी छोर पर नहीं था। हमारी पृथ्वी की प्लेट्स में सतत बदलाव आते रहते हैं,
और पृथ्वी की प्लेट्स के सतत सरकने से आज एंटार्क्टिका पृथ्वी के दक्षिणतम भूभाग में स्थित हुआ है। लाखों सालों से हो रही इन भौगोलिक गतिविधियों के कारण पृथ्वी के कई महाद्वीप और देश एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो कई महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े भी हैं। यूं मानो कि एंटार्क्टिका एक बर्फ का रेगिस्तान है और यहाँ पर बर्फ की 1.5 से 2 किलोमीटर मोटी चादर पूरे खंड पर छाई हुई है और यहाँ पर पूरी पृथ्वी का 90% पानी बर्फ के रूप में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 90% पानी सिर्फ एंटार्क्टिका में है और सिर्फ 10% पानी ही बाकी की पूरी पृथ्वी पर है। यानी कि महासागर, नदियां, बारिश के रूप में पानी, नॉर्थ पोल और पूरी पृथ्वी पर जितनी भी झीलें हैं वो सिर्फ एंटार्क्टिका पे बर्फ के रूप में पानी का 10% ही है। अब सोचो दोस्तों कि यहाँ की अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। दोस्तों, अगर किसी कारण ऐसा होता है तो पृथ्वी पर 200 फीट तक सी लेवल बढ़ जाएगा और यूं मानो कि लगभग पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि एंटार्क्टिका में कुछ लोगों ने जन्म भी लिया है। जी हाँ दोस्तों, एमेलियो प्लामा नाम का एक शख्स दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था जो पृथ्वी के इस दक्षिणतम छोर में जन्मा था। एमेलियो का जन्म एंटार्क्टिका में 7 जनवरी 1978 के दिन हुआ था। और दोस्तों, वास्तव में ऐसी बात है कि एमेलियो की माता अर्जेंटीना से थी और ये अर्जेंटीना द्वारा एंटार्क्टिका को खुद का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था और इसीलिए अर्जेंटीना ने अपने देश की एक गर्भवती औरत को एंटार्क्टिका भेजा था। पर दोस्तों, एंटार्क्टिका किसी कंट्री के अंतर्गत ना तो आज तक हुआ है और ना ही वो होगा। वो एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ पे ना तो कोई शहर है, ना तो कोई देश है, ना तो कोई गवर्नमेंट है, ना ही कोई गवर्नर है। और यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो भी रिसर्च पर्पस और साइंटिफिक तरीकों के साथ जाते हैं। हालांकि फिर भी एंटार्क्टिका में आज तक कुल 11 लोगों का जन्म हुआ है और इन 11 में से किसी की भी डिलीवरी के दौरान या फिर एज एन इन्फेंट डेथ नहीं हुई है। यानी कि बाल मृत्यु का रेशियो एंटार्क्टिका में 0% है। और जिन लोगों का एंटार्क्टिका में जन्म हुआ है उनको उनके माता पिता के देश की ही नागरिकता हासिल है। दोस्तों, ये स्थान कई सारे रहस्यों से भी घिरा है। कई सारे वैज्ञानिकों का ये दावा है कि इस स्थान पर भूतकाल में अति विकसित सभ्यताएं पनपी होगी। ग्रीक दर्शनार्थी प्लूटो ने भी, जो कि सोक्रेटिस का शिष्य था, उसने करीब 2000 साल पहले एंटार्क्टिका की मानव सभ्यताएं और उसके संहार होने का वृतांत लिखा है, जो हमारे लिए चौंका देने वाला था, क्योंकि हम ये मानते थे कि एंटार्क्टिका में जीवन संभव ही नहीं है। और इसीलिए ये जानकारी के बाद कुछ रोमांचक मनुष्यों ने एंटार्क्टिका के जीवन के अवशेषों पर रिसर्च करना शुरू किया और वहां पर जाकर खोजबीन की, तो कुछ अवशेष और तथ्य जो सामने आए वो प्लेटो के अनुमान से हूबहू मिलते जुलते थे। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि सालों पहले हमारी ही कुछ पौराणिक सभ्यताओं के लोग उस समय इस जगह पर पहुंचे हो। सच आखिर कुछ भी हो, लेकिन आज तक यहाँ पर इस पर रिसर्च हो रहे हैं और आगे भी एंटार्क्टिका के कई सारे रहस्यों से पर्दा उठने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर इसके बारे में कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट्स जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।